कहते क्या इम्प्रेस होगी मेरी इंग्लिश से। पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो क्या ऐसा बहुत बार होता था, टिकट कंफर्म होता नहीं था, और जिन लोगों की कंफर्म होती ना वो भाई जो इतना मिसबिहेव करते हैं, इतना ऐसा लगता है उनके बाप की ट्रेन है। मैं ट्रेन में कितनी बार होता, एक बार मैं गया, छोटी बच्ची रो रही, 3 साल की बच्ची रो रही, हीरो क्या करेगा, चुप करेगा। मैंने कहा बिस्किट का पैकेट, मैंने कहा बेटा खा लो आप, चुप हो जाओ। बाप बोला कि नहीं आप बिस्किट मत दीजिए इसको। उसने अपनी बच्ची गोद में लेगा, चला गया। बड़े हराम में तो पुलिस वाला लेके आ गया। पुलिस वाला कह रहा है ये ना इसके बाद जहरीले बिस्किट है सर। पुलिस वाला मुझसे बिस्किट खिलवा रहा, क्या आप पूरा पैकेट खाया मैंने, गुड्डे के बिस्किट खाया। पुलिस वाला मुझे घूर रहा, आधे घंटे तक दिखता रहा, बार चेक करना है कि मैं सो तो नहीं रहा। मेरे को लग रहा नींद आ रही, मैं सो नहीं सकता अब, क्योंकि इसको लगा सोया तो इसको लगा जहर वाला बिस्किट। मर गया देखा। तो मैंने बोला, मैंने कहा सर मैं आपको जेब कतर लग रहा हूँ क्या? हाँ आप ऐसे मुझे घूर रहे हो। कहता हाँ। गरीब आदमी को आप पैसा दोगे वो खाएगा, तो थोड़ा सा पेट निकल गया, ज्यादा नहीं, ज्यादा थोड़ा पेट निकलने के ना 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है डिनायल। कहां है? पागल है क्या, कुछ भी मत बोल, अबे आज ज्यादा खाया है। सेकेंड है एक्सेप्टेंस विथ एक्शन। उनका बोला था ब्रो मैं अभी राइस कट करूंगा ना, तो बहुत सारी बंदियां भी उनको बोला रहता यू शुड हैव मेट मी 2 years बैक, आई वॉज सोली। पर अपन चले तीसरे और आखिरी स्टेज पे, जिसका नाम है हाँ तो तेरे बाप का खाया भैंचोद। हमारे स्कूल में प्रॉब्लम था कि 5th तक कैंपस अलग, तो मोरालिटी अलग। 5th में तो हम भैया हो गए, इज्जत थी हमारी। टीचर्स हमसे ऐसी बात करते थे कि मिस्टर खान यू आर 10 years old, यू शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल सही। मम्मी मेरा बैग निकाल देना, ऑफिस जाना। हाँ यूर ऑलमोस्ट एन एडल्ट कह दिया एक बार तुमने। और हमारे भाई साहब एकदम रूल्स अलग थे। 4th के लड़के ने किसी को कुत्ता कह दिया, तो मैंने उसे डांटा, मैं कहा ए गाली मत दे। फिर हम सब आए साहब 6th के बाद अलग कैंपस में, ये अलग ही माहौल था भाई। वो हाल हो रहा, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या जगह है यहाँ पे भाई साहब। यहाँ घूम रहे 12वीं तक के आदमी, इनकी कच्ची मूछे डैनी हो रहे सारे, और गालियां ऐसी आ रही जैसे पगजी में पोचंकी में उतर गया हो कोई। लेफ्ट राइट सेंटर भाई साहब। 12th का एक लड़का है, वो वहां खड़ा हुआ है ग्राउंड का वो कोने पे, उसका दूसरा दोस्त बतरा खड़ा हुआ है, बीच में वाइस प्रिंसिपल है, 2 स्पोर्ट्स वाले टीचर है, वहां से आवाज लगा रहा है ओ बतरे। बतरा भी कह रहा हाँ। हमारे लिए तो ऐसे हो गया भाई, इसमें तो सजा मिलेगी बहुत। अरे मुकर गए सब, वाइस प्रिंसिपल टीचर जैसा कह रहा है, कहाँ हमें नहीं आई आवाज, नहीं तो हमारे स्कूल की आज ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप। ये बाबू खाना खा लो, क्या बात है, क्या बात क्या है। बाबू खा लेगा, बाबू खाता रहता है। बाबू खाना खा के इतना बड़ा हुआ है, अभी नहीं तो 10 मिनट बाद खा लेगा। ऐसा थोड़ी कि मेरे बदन में कोई सिग्नल ही नहीं, भूख लगती तो पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा मैसेज आता है कि बाबू खाना खा ले, कि ओ फक
सब मैं तुमको नई सीख दे रहा हूँ कि ठीक है, बहुत नुकसान है हमारा, सुनने में बड़ा स्वीट लगता है। बाबू बंद करवाओ, बाबू बाबू से बाबू पे बैन होना चाहिए। भाई देखो क्या होता है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि तुम्हारा नाम दुनिया का सबसे स्वीट साउंड है। तो तुम्हारा नाम लेता हो, तुम्हारे कानों को बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे दिमाग को बहुत अच्छा लगता है। बाबू जानू स्वीटू की इकोनॉमी क्रिएट करके तुम्हारा नाम एक बम में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि बाबू है तो नॉर्मल है, और जिस दिन उसने बोला जाकिर, तुम्हारी गले गले तक फट जाती। क्या मैं नहीं था, कसम से मैं कुछ नहीं किया, मैं तो था भी नहीं वहां पे, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। हाय मेरी जवान टूट जाए, हाय मेरी मम्मी, मेरी माँ। मैं कहा अम्मा मेरे मुंह से निकाल गई। नियम एक तो सही से नहीं बता रहे हैं। प्लेन हवा में तो वो प्लेन लेट, ठीक है, क्योंकि तकनीकी खराबी के चलते प्लेन में देरी है। मैंने ठीक है, मैंने कर लिया यार, ठीक जो भी। अब यार ऊपर गया, बारिश का सीजन गड़गड़ गड़गड़ करने लगा। अब आपका तो दिमाग ऐसे आपकी फट जाती है ना ऊपर हवा में, आपको लगता है वो जो स्क्रू इन्होंने लगाया था ना वो गया है खुले, हम सब रहे मर। अब ट्रेन तो है नहीं जो रुक जाएगी, ठीक है, ट्रेन में भी आप फिगर आउट कर लेते हैं, अगर पलटी तो मैं यहाँ से ये करूंगा, ये तो बुड्ढा तो गया। आप फिगर आउट करते रहते, ठीक है, यार मैं कैसे बच सकता हूँ, ठीक है। बस क्या पंचर हो जाएगी यार, और क्या होगा, है उतर जाऊंगा मैं, पंचर खड़ी थी सुधार लो, कोई नहीं, प्लेन में तो भैया पैराशूट का है, पैराशूट की पानी में उतरेंगे तो ये पहनना। मैं कहा सुनो, दिल्ली से जयपुर का तेरा फ्लाइट है, समंदर और छोड़ बीच में कोई तालाब भी नहीं है, ठीक है। मैं तो तू भी किसी की बाल्टी में उतार देगा। भैया मैं तो चश्मा लगा, मेरे को मरते हुए की फोटो सही आनी चाहिए। जिंदगी में चाहे जो रहा हूं, मरते हुए बंदा। कितने लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल किया? मतलब ऐसा लंबा ट्रैवल है, मेट्रो की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेन में जब आप टिकट ना आप रिजर्व करते, वहाँ पे एक बंदा है जो लोगों के रिजर्वेशन अप्रूव करता है। तो इसलिए फॉर्म जब भरवाते हैं, जब ऑनलाइन जब आप भरते हो, तो उसमें 2 डिटेल सबसे इंपॉर्टेंट है, एज और जेंडर। तो क्या करता है, वो पर्सनली चेक करता है कि 53 मेल दे दो, 29 फीमेल दे दो, 26 मेल क्या ट्रेन में देखना ऐसे कुछ बेचारे 25-25 साल के लड़के घूम रहे थे, भाई साहब आपके यहाँ कोई बैठा है क्या? और आप अगर लड़के हो और आपकी शक्ल थोड़ी सी भी बिलो एवरेज है तो बिल्कुल ही इज्जत नहीं ना। गुंडू के लोग साथ तो लोग चाम भी हो जाते हैं। जैसे मेट्रो के डब्बे में ना, जैसे कोई बेचारा गलती से मजदूर चढ़ जाता है ना लेडीज डब्बे में, जो जेन्युइनली अनअवेयर है, तो सबको ऐसा खतरा लग जाता है, देखिए कैसे घुस चला रही, सब जान का खतरा हो जाता है उसको। वो भाग जाता है कि क्या होगा, हमको नहीं समझ आया कहाँ का चलना था, पहली बार आए। फिर एक कपल आता है भाई साहब, एक कपल चढ़ता है जिसके अंदर आता है एवरेज लड़की के साथ बिल्कुल ही ग्रीक गॉड लौंडा। उस लौंडे से पूरे डब्बे में किसे तकलीफ नहीं हो रही, वो बिल्कुल ही वैसा लगी। ये कपल्स ना बात कर रहे थे, और इसके अंदर मतलब लौंडा ऐसा वो हो रहा था कि और क्या तेरे को बोलो, तू प्यार नहीं करती मुझसे, और ऐसे मैं करूं तुझसे प्यार, मैंने कब कही कि मैं ना करूं प्यार, ना तू ना करे मुझसे। ये कॉन्वर्सेशन सब ध्यान से सुने। मेट्रो में सन्नाटा हो रहा पूरे डब्बे में, लेडीज डब्बे में खामोशी, पिन ड्रॉप साइलेंस, सिर्फ इनकी बातें सुनना है सब, किसी को तकलीफ नहीं हो रही, लौंडा आ गया है।
कभी यार मम्मी के कब कुछ भी पहनी मम्मी से नहीं पूछना क्या माँ का दिल, माँ प्यार बहुत करती है तुमसे। और मेरी मम्मी ना बड़े लाड से पाला है मुझे बचपन से ही ना, बड़ा नटखट है मेरा कृष्ण कन्हैया। और वो क्या है वो यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ऐसे ऑकवर्ड मत हो कि मुसलमान के घर में कृष्ण के गाने। भाई माँ बेटे का रिश्ता ऐसे सेकुलर रहने दो। अब मम्मी से कुछ भी पहन लो, नारंगी शर्ट काली पैंट सफेद जूते पहन के भी खड़े हो जाओ ना मम्मी के सामने कि मम्मी ठीक लग रहा हूं। मम्मी कहती सही तो लगता है, तू ही सोचता रहता है। आप कहते पैदा केस का जजमेंट मान ही लेते हैं, क्या फर्क। आप घर से बाहर निकलते हो, घर से 2 गली छोड़ के जो मंदिर के बाहर अंधा भिखारी बैठता है ना, वो भी कटोरा छोड़ के रोकने आ जाता है तुम्हारा रास्ता कि नहीं भाई नहीं, ना 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 ऐसे नहीं जा सकता भाई, तू कती क्या लग रहा है भाई। ट्रेन में एक बार लोग भी बहुत इंटरेस्टिंग मिलते हैं यार। एक बार क्या हुआ, मैं ऊपर वाली बर्थ मुझे मिली थी, नीचे वाली बर्थ सिर्फ लड़कियों की, 5 लड़कियां एक साथ। नहीं, अपने को अपनी किस्मत के बारे में पता है, अपन फालतू ऐसे हर कहीं ऐसे लाइन मारने नहीं पसंद जाते। सख्त लौंडे इज्जत से रहते हैं अपनी। तो मैं भाई अपनी इज्जत से बिल्कुल, मैं इनका दीदी वाला इनको दे दो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं उनसे सारा सामान मंगा भाई, नीचे की बर्थ उनकी थी, आइसक्रीम आती थी, सब उनका डिजायर होता कि ठीक है सब मैंगो खा रहे हैं, सब लोग 5 मैंगो खा रहे हैं, कहाँ मैंगो खा रहे हैं, मैंगो खा रहे हैं। मैंने कहा दीदी 6, मैं ये 20 रुपये मैंगो आइसक्रीम फुल खाना, जो उन्होंने खाया मैंने भी खाया। वो डिसाइड कर लेते थे कि ठीक है तो तुम छोले कुलचे खा रहे हो, मैं आलू पूरी खा रही हूँ, ठीक है, और तुम हलवा पूरी, है ना, तो 2 छोले कुलचे 2 आलू पूरी 1 हलवा पूरी, ठीक है। मैं कहा छोले कुलचे 3। दिन की बात है, 3 साढ़े 3 बजे की बात है। तो लेडी सीट खाली थी, मैं वहाँ जाके बैठ गया, है ना, कि कोई लड़की आएगी तो उठ जाएगी। अंकल भी बैठे मेरे साथ। फिर अंकल ने मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताना चालू कर दिया, जो कि मैंने ऑफकोर्स उनसे पूछा था भी नहीं। अपना चल दिए वो, बेटे आई एम 53, आई हैव 3 गर्लफ्रेंड्स। मैंने आपसे पूछा नहीं, ठीक है। और फिर अचानक से ऐसे पॉलिटिकल को स्टेटमेंट मारा, अच्छी वाली कॉन्वर्सेशन चल रही कोजी, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ मतलब अंकल भले ही अपने बारे में बता रहे हैं, पर कम से कम बात तो हो रही। मेरे को ऐसा स्पेशल फील हो रहा है कि कोई मुझे अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है। सडनली उन्होंने ग्रुप चैट बना दिया इसको, जी सारा पैसा तो विदेशों में रखा है। क्यों भाई साहब गलत कह रहा हूं मैं? मैं क्या यार ये आपने स्पेशल फील कराया था और अब आप तो यार अपना फीमेल इंटरेक्शन बहुत कम है, मतलब अपना फीमेल इंटरेक्शन इतना कम है कि अपने घर में कंगा है, कंगी भी नहीं है। तो इंदौर से अपन 2009 में निकल के दिल्ली रहते थे, ठीक है, अभी 2015 में यहाँ शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। तो एक लड़की पर मतलब दिल्ली में मिली मुझे, ठीक है। अब वो अरे वो लड़कियां होती है ना दिल्ली की टिपिकल, वो जो मतलब अरे अब वो होती है ना वो जो बार काउंटर से ड्रिंक उठा के कहती वो, तो ये 2 मिनट बात करी कहती वाह, और वो ना जाकुर वाला वो, ठीक है, साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे वैसा वाला, ठीक है, कहती वाह यू आर सच एन इंटरेस्टिंग पर्सन। अपन क्या, मैं कहा ऐसा तो मेरी माँ ने भी नहीं बोला मेरे पास। 5 मिनट बात करी कि गिव मी नंबर, गिव मी नंबर, गिव मी नंबर। हाँ अपन सकती भाई ऐसे पिघलने वाला नंबर भी ऐसे नहीं एक्साइटेड होकर नहीं दे रही, हाँ 997 ऐसे लो टोन। मैं कहा यार 997 मजबूती देख रहे लौटने की। अपन भाई पिघलते नहीं है भाई, जैसे एयरलाइन वेयरलाइन में भी ना लड़कियां मिलती हैं, जैसे मान लो अपन तो अपने जिंदगी में है क्या, एयरपोर्ट 3 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। पहले पहुंच के विंडो सीट बुक, और वो तोता परी लड़की आती है ना, वो जो पोनीटेल बांध के जो क्यूटनेस, वो आती सुंदर, तो सुंदर लड़की को ना समझ में आता नहीं है, तो आई बिल्कुल ऐसे आती विंडो सीट की, हाय कैन आई एक्सचेंज द सीट प्लीज, कैन सिट ऑन द आइल साइड। मैं कहना नहीं, कहती हाँ। तो सुंदर लड़की को समझ में नहीं आता ना, मतलब उसका तो वो हो जाता है ये कौन था जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। ठीक है अपना फंडा क्लियर है भाई, अपना फंडा क्लियर है। मैं कहा 1 मिनट सुन, 2 घंटे में तू सेट हो नहीं रही है, और बादल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मुस्कान की चमकान कहीं और।
टिंडर पे भी भाई, टिंडर पे भी अपन सबको लेफ्ट स्वैप कर रहे हैं, इसकी माँ का एटीट्यूड है भाई लौंडे में। तो ऐसे भी राइट स्वैप होकर कौन सा कुछ उखड़ रहा है। कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। उसमें से एक बंदी का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, एक बंदी का ब्रेकअप हो गया और वो रो रही है, तो सारी बंदी इतना चुप करा रही, उसको इतना चुप करा रही, वो बिल्कुल एकदम एक दूसरे के साथ आ गई, बिल्कुल एकदम एकजुट हो गई बिल्कुल कि ओके सो नो फक हिम, he doesn't deserve you, okay? अगर उसको इतना अच्छा फील करेंगे, वो तुझे डिजर्व नहीं करता था यार, you deserve so much better, you're so pretty, you babes, you're the prettiest in this city. ओके हम बता दें, इस शहर की सबसे सुंदर लड़की कौन है पता है? तुम। ये शहर सांस किसकी वजह से ले रहा पता है? तुम। ये देश कौन चला रहा पता है? तुम। लोग जिंदगी किसकी वजह से जी रहा पता है? तुम। अरे तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निर्मा। एक ये हराम है, हमारे हराम जाते, ये भैंचोद बिल्ली के गू, ना लीकने पे ना चाकने पे, कुछ भी कह दो, कुछ भी बोलो, नौकरी से छोड़ दिया भाई, नौकरी से निकल गए, इन्हें बोलो भाई माँ बाप से ढंग से बात नहीं हुई, इन्हें बोलो भाई से झगड़ा हो गया, इन्हें बोलो भाई ब्रेकअप हो गया, इन्हें बोलो भाई पैसे खत्म हो गए, सबका इलाज एक ही, आजा चल बैठते। उसने भी ऐसा नहीं कि शराब खरीदते हैं, नहीं तुम्ही से मंगवा रहे हैं, लेके आ रहा है ना, फिर लेके आ रहा है, खाने का भी कुछ बोल दियो, फिर बीच में वेज भी बोलियो भाई, विश्वास भी आ रहा है, सारे पी ली शराब, 2-2 पैक पी लिए, उसके बाद कह रहे हैं, उसके बाद कोई धीरे से पूछेगा, 2 पैक तक तो एक्नॉलेज नहीं करे कि क्यों पी रहे हैं। फिर एक बंदा कहा कि क्या हुआ, उदास लग, आप कहते हो यार ये अपना दुख, दिल का दुख मैं अपने भाइयों को बता रहा हूँ, है ना, बस इमोशनली गैदर करते हो अपने आप को, से नीचे देख के ऊपर देखते हो कि यार भाई क्या हुआ, तुम चारों बंदरों की शक्ल देखते हो एक साथ, ऐसे देख रहे हो, तुम्हें पता नहीं क्या अजूबा होने वाला है, जैसे आई कांटेक्ट होता वैसे ही हंस देते, मुंह देखा तूने इसका, हाँ मुंह देखा तूने, जूता मारूंगा बोल रही हूँ। पर यार देखो मजा भी इन लोगों के साथ आता है, और बाई चांस अगर मैं मरने के बाद स्वर्ग जा रहा हूं तो मैं करूंगा क्या? टाइम कैसे पास होगा भाई साहब? मजे किसी जगह से थोड़ी आते हैं, मजे तो भैंचो लोगों से आते हैं, ठीक है? यार वो लोग, मैं पूरा एक नरक में क्या बकचोदी मचाएंगे, एक दूसरे को आवाज लग रहा, हाँ क्या कितने कोड़े बचे तुम्हारे? 2.5 लाख, ठीक है, निपटा के तेल की कढ़ाई पे मिलो। तेल की कढ़ाई में पांचों ऐसे जल रहे हैं, तो एक नरक का कर्मचारी उनको ऐसे झुलसा रहा, उसी से पूछ रहे हैं, क्यों भैया कितने टाइम से कर रहे हो आप ये?